कल हम लोगों ने चर्चा की थी, श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हैं भगवान राम के और सीता के मधुर मिलन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा में कर रहे हैं। जहां तक सीमा है वहां तक बोलते हैं, नहीं तो आगे मौन हो जाते हैं, अपने ऊपर अंकुश लगा देते हैं, मर्यादा का मौन हो जाते हैं। ये बहुत गूढ़ अर्थ है इन बातों का, ये गूढ़ अर्थ समझने की बात है। गोस्वामी जी ने भले ही श्रृंगार रस का वर्णन किया लेकिन मर्यादा नहीं लाई। जिस तरह कालिदास ने कुमार संभव में शिव और पार्वती के सुहाग रात का वर्णन कर मर्यादा लांगी, फलस्वरूप पार्वती का कोप मिला और वो फिर से डिरेल्ड हो गए, फिर से मति भ्रम की स्थिति में आ गए। क्षमा मांगी, प्रार्थना किया, बुद्धि लौटी, काव्य रचने वाली प्रतिभा लौट नहीं पाई। कितने अनुनय विनय के बाद कुमार संभव पूरा नहीं हुआ। लास्ट में उपसंहार लिख करके आधा अधूरा जितना सर्ग चाहते थे लिखना कालिदास नहीं लिख पाए, कुमार संभव किसी तरह दिया। और बाद में भले उन्होंने और पुस्तकें रची, लेकिन कुमार संभव पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने अतिरेक कर दिया, मर्यादा का उल्लंघन किया। प्राचीन काल में कालिदास थे, मध्यकाल में गोस्वामी तुलसीदास जी थे। उन्हें यह पता था कि अगर हम मर्यादा लांघेंगे तो रामचरितमानस पूरा नहीं होगा। नारायण और लक्ष्मी के साक्षात अवतार हैं, माँ पिता हैं, कोई पुत्र कैसे किसी सुहागरात का वर्णन कर सकता है, इसका भली भांति भान गोस्वामी जी को है। आगे इस मधुर मिलन की बात जो है बालकांड के दोहा 232 का, उसको सुनते हैं कि लता भवन ते प्रगटबे ते ही अवसर दो भाई, तकिसे जनुजुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। बहुत गूढ़ बात यहाँ भी समझने की बात है। ये 232वां दोहा बालकांड का, और उसके बाद की जो चौपाई में केवल राम जी के शोभा का वर्णन है, उनकी सुंदरता का वर्णन है। राम जी कैसे लग रहे हैं इस समय, उस वाटिका में राम भगवान कैसे लग रहे हैं, एक शब्द चित्र गोस्वामी ने खींचा है, एक शब्द चित्र खींचा। जो भी हम लोग चित्र पोस्टर देखते हैं देवताओं का, जो भी चित्र होता है, ध्यान की छवि हमारे मन में अंकित होती है। ऐसी छवि का चित्रण कर रहे हैं गोस्वामी जी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस छवि को आगे सीता जी अपने ध्यान में रखेंगी। छवि कैसी है? जिसे पुष्प वाटिका में सीता जी ने देखा और अपने हृदय में सहेजा। तो इस दोहा में कहते हैं तुलसीदास जी, उसी समय दोनों भाई लता कुंज, जो लता मंडप है, उससे ऐसे प्रकट हुए जैसे दो निर्मल चंद्रमा बादलों के बीच से प्रकट हुआ, बादलों के पर्दे को हटा कर निकला हो। इस तरह से वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। मतलब ऐसे प्रकट हुए जैसे दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटा कर निकले हो। क्या उपमा है, अद्भुत है। बादलों का पर्दा है, पर्दे से चंद्रमा अनायास सामने आ जाए, और सीता जी ने ऐसा देखा। फिर तुलसीदास जी आगे की चौपाई में क्या कहते हैं? शोभा शिवे सुभग दो वीरा, नील पित जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बड़ा महत्वपूर्ण है, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली। दोनों सुंदर भाई, शोभा की सीमा है, दोनों सुंदर भाई राम और लक्ष्मण। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल जैसी है। सिर पर सुंदर मोर सुशोभित है, मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे। भगवान श्री राम की नील कमल की आभा है, भगवान श्री राम की नील कमल की आभा है, और स्वर्ण कमल की आभा दोनों है। किसकी? लक्ष्मण जी की। नील कमल की आभा भगवान राम की, और स्वर्ण कमल की आभा लक्ष्मण जी की। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भ्रिकुटी कच घुघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की कुछ बूंद शोभायमान है। पसीने के बूंद को इस तरह से सुंदरता के रूप में व्यक्त होगा, शोभायमान कहा जाएगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे काव्य की रचना कर सकते हैं। कानों में
सुंदर भूषणों की छवि है। उनकी टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान सुंदर रत्नारे यानी लाल आंखें हैं, लाल नयन है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, चारों चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाए। क्या बात है। ठोरी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं। एक एक शरीर के अंगों का इस तरह से वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं, उन्हीं के बस की बात है। सामान्य तौर पर बड़े बड़े कवि इस तरह से नहीं कर सकते कि ठोरी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं। हंसी की शोभा मन को मोल लिए होती है। मुंह की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, फिर भी कहते कि मुझसे कहीं नहीं जा रहे, मुंह की छवि कैसी है, शब्द नहीं है मेरे पास। इसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष कामदेव होता है और सबसे सुंदर स्त्री रति को कहा जाता है। लेकिन भगवान श्री राम को देख करके कामदेव भी लजा जाते हैं। और कितने, बहुत से कामदेव, एक दो नहीं, बहुत सारे कामदेव लजाए जाते हैं।